हेलो गाइस, वेलकम बैक। ओके, आप सब लोग बढ़िया होंगे। प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था वो SNRC पहले वन किया था, फिर टू, उससे पहले भी टॉपिक्स हमने काफ़ी कवर किए हैं। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो क्यूएमआर है। ये एक कोसमोडो रिवर्सल पैटर्न है। और बेसिकली ये कोसमोडो जो है ये एक कार्टून का करेक्टर है जहाँ से ये वर्ड लिया गया है। अगर आपने देखना है तो आप जाके गूगल कर सकते हैं। और ये एक रिवर्सल पैटर्न है। लोग इसे हेड एंड शोल्डर भी कहते हैं, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर नहीं है। बस ऐसा समझ लें कि मिलता जुलता है, पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। और बेसिकली जो इनिशियल कंसेप्ट है वो यही है कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है और मोस्ट प्रॉफिटेबल चार्ट पैटर्न है। और इसमें जो आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो बहुत अच्छी है। मतलब अगर जैसे मैं आपको एक सेटअप बताऊंगा, तो अगर आप उस तरीके से करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और जो इसके इनवैलिड पैटर्न्स हैं वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स हैं जो इनवैलिड हैं। जो अगर बने तो आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि वो आपका स्टॉप लॉस ही लेगी। क्योंकि ये जो फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि बी केयरफुल, ये उन्हीं इनवैलिड चार्ट पैटर्न्स का लिखा है कि वहाँ पे जाके लोग समझते हैं कि कोसमोडो रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, लेकिन वो पैटर्न नहीं होता, वो इनवैलिड पैटर्न होता है। अच्छा, ये कुछ SOPs हैं QMR सेल्फ सेटअप की और बाय सेटअप की। तो हमने क्या, देयर इज क्लियर स्विंग ब्रेकआउट, वो भी हम देखेंगे कि हाई हायर हाई, लो लोअर लो। और एंट्री पॉइंट लेफ्ट शोल्डर का QML होना है, और जो कुछ मॉडल लेवल्स होने हैं वहाँ पे होना है। और कंफर्मेशन के लिए हम हाई टाइम टाइम फ्रेम की चेक करेंगे, वैलिडेट है या नहीं है। पहले हम एक यहाँ पे बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। अ, पहले हम सेल सेटअप बनाते हैं। तो मैं कलर वाइट कर लेता हूँ। ये रिवर्सल पैटर्न है, ये आपने याद रखना है। मार्केट ये ब्रेक किया, इसने सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इसने ये चीज़ भी ब्रेक कर दी। ब्रेक करने के बाद ये हमारे लेवल पे गई, जो हमारा है QML लेवल। यहाँ से हमने एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद मार्केट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा हाई है। कलर वाइट कर देते हैं ताकि इसे समझ आए। ये हमारा लो है। ये हमारा लो है। और ये हमारा हायर हाई है। क्योंकि इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया है, तो ये हमारा हाई हाई है। ये हमारा सपोर्ट है। मैं इसमें सारा लिख देता हूँ आपको। ये हमारा बन गया लोअर लो। और ये हमारा है एंट्री पॉइंट। ये हमारा है एंट्री पॉइंट। और ये हमारी है
थोड़ा है। ठीक हो गया। और ये हमने ये हायर है, ये लो है, ये हायर हाई है, इसने इसको ब्रेक कर दिया। और इस ये नेकलाइन हमारा क्या है? ये हमारा है चेंज ऑफ करेक्टर। इसको बोलते हैं CHO भी बोलते हैं इसे। एक मिनट, चोच वैसे कहते हैं लेकिन चोच जी लगता है। हमारा है CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे मार्केट ने आके चेंज ऑफ करेक्टर किया। ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक हो गया। ये हमारा एक चार्ट पैटर्न बन गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रिवर्सल पैटर्न है वो हमेशा कोसमोडो रिवर्सल पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। और हमने कैसे एंट्री लेनी है, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये हमारे लेवल्स हैं, जो है मार्क के लेवल्स हैं। और जैसे ही मार्केट हमारे लेवल्स को आती है, उसके बाद ब्रेक करती है, हायर बनता है, फिर लो बनता है, हायर हाई बनता है, हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं उसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद जैसे ही मार्केट नीचे आती है, तो हम यहाँ पे CHO CH होना ज़रूरी है, क्योंकि लो को ब्रेक करना ज़रूरी है। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, उसके बाद दोबारा हमारे मार्केट हमारी एंट्री पॉइंट पे आई, यहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होना है। अ, ये अब डिफरेंट है, मैं जो लगाता हूँ मैं आपको वो भी बताऊंगा। और ये जो है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर सेफ स्टॉप लॉस है ना, इसके ऊपर है। SL, इसको सिंपल लिख देते हैं। हमारा SL है वो इसके ऊपर है। और इस चीज़ को हम बोलते हैं ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसे बोलते हैं हम अंडर। और यहाँ से फिर यहाँ तक जो इससे, ये हमारा बन गया हायर हाई, और जो भी बोलते हैं इसे बोलते हैं हम ओवर। ये ओवर है, ये अंडर है। अब इससे जैसे ही ऊपर मार्केट के दोबारा नीचे आई, इसने चोज किया CHO CH, उसके बाद दोबारा हमारी एंट्री पे गई, यहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना है, सेफ स्टॉप लॉस इसके बिल्कुल ऊपर होना है, और ये हमारा पहला टारगेट होना है। और नीचे नीचे जैसे उसकी स्पोर्ट्स हैं, वो हमारी लिक्विडिटी या स्पोर्ट जैसे भी कर लें, वो हमारे टारगेट्स होने हैं। ये हमारा है सेल सेटअप। अब चलते हैं हम अपने बाय सेटअप की तरफ, वो भी सेम इसी तरह है। बस ये मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बना के दे देता हूँ। और एक कैंड भी टिक भी दूंगा, जिससे बल्कि चार्ट में भी दिखाऊंगा कि जिससे आपके जो ये सेटअप की प्रोबेबिलिटी है वो 90% बढ़ जाती है। और आपको पता ही है, रिवर्सल पैटर्न सबसे ज़्यादा, मतलब रिवर्सल मार्केट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? रिवर्सल मार्केट हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होती है, SNR लेवल्स पे होती है, या वो डेंजर जोन पे होती है। वो जो भी लेवल्स होते हैं, डेंजर जोन भी वही सपोर्ट के लेवल्स होते हैं। तो जो उन लेवल्स पे ही हमेशा मार्केट जो है वो रिवर्स होती है। तो हमने उस लेवल पे ही देखना है कि ये उस लेवल पे ही हमारा ये चार्ट पैटर्न बने। ना हमने ऊपर देखना है, नीचे देखना है, हमने बैक जाके ज़रूर देखना है कि ये उस लेवल पे हमारा चार्ट पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। पहले सिंपल मैं एक लगा देता हूँ यहाँ पे। ये हमारी सपोर्ट है, और मार्केट रिवर्स हो रही है। रिवर्स से इसने ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा इसने CHO CH किया। CHO CH करने के बाद हमारी एंट्री पॉइंट पे आई, एंट्री पॉइंट के बाद इसने रिवर्स ले लिया। ये सिंपल सा हमारा चार्ट पैटर्न है। आपको ये क्लियर सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बाइंग बाइंग सेटअप हमने डाउन ट्रेंड देख के करना है, और सेलिंग सेटअप हमने अप ट्रेंड देख के करना है। ये मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि ये हमने एज अ अप ट्रेंड मार्केट हो तो हमने तब करना है, और यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड हो तो हमने तब जाके बाय।
ठीक हो गया। ये हमारे चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे बन गए। ओके, आपको ये समझ भी आ गए होंगे। और जो लोग कहते हैं कि ये मतलब हेड एंड शोल्डर है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे, सॉरी, करना, इसको अगर यहाँ से पकड़ के अगर ये अब यहाँ करते हैं तो ये आपका हेड एंड शोल्डर भी बन गया। यहाँ पे भी आपका हेड एंड शोल्डर वैसे तो एक किस्म का मिलता जुलता ही है उससे तकरीबन सारा, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और उसके थोड़े रूल्स अलग हैं, वो भी काम करता है। लेकिन ज़्यादातर वो लिक्विडिटी उसकी ले जाती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने जो पॉइंट लिखा है कि बिग ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, बैंक्स बैठे हुए हैं, बैंक्स को पता होता है। और जो आपके जितने भी ये आपके जैसे क्या कहते हैं यार, अच्छा छोड़ें, जो भी है, यहाँ पे बैंक बैठे होते हैं, इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, बिग ट्रेडर्स बैठे होते हैं। और जो आप ब्रोकर यूज कर रहे हैं, उन ब्रोकर्स के पास आपके स्टॉप लॉस होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन से लोग ने कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अब जैसे मैं इसमें यूज करता हूँ कि एंट्री पॉइंट मेरा यह होता है स्टॉप लॉस। अगर मुझे थोड़ा सा भी लग रहा हो कि मेरा वीक है, तो मैं स्टॉप लॉस ऊपर लगाता हूँ। अगर लग रहा हो कि नहीं, मैं परफेक्ट एंट्री है मेरी, तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ कहीं होता है, यहाँ पे। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी सही जब हम जाएंगे वहाँ पे। ये एक छोटे से पॉइंट हैं जो आप ज़हन नशीं कर लें। चलें हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, और चार्ट में जाके देखते हैं। तो कर लो रिफ्रेश। वन और में देखते हैं। यहाँ पे भी बन रहा है, और यहाँ पे भी बन रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये हमारी है, ये हमारा है स्पोर्ट लेवल। ठीक हो गया। और ये बहुत परफेक्ट एंट्री है इसमें, क्योंकि लिक्विडिटी भी यहाँ ली हुई है इस चीज़ की। ये भी आपने देखना है, अगर ये ऐसे आपको मिल जाता है तो आप ये 100% आपका लॉन्ग है। यहाँ पे आपने नहीं छोड़ना इस चीज़ को। ये लिक्विडिटी इसने क्रैक की, इस चीज़ की लिक्विडिटी क्रैक करने के बाद मार्केट ने आपका पैटर्न बनाया। ये आपका हाई है, ये आपका लो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका लो है, ये आपका, सॉरी, हाई है, ये आपका हाई हाई है। अब आपकी एंट्री पॉइंट क्या है? यहाँ से ये आपका जोन बन गया, लेवल बन गया आपका। इस लेवल से आपने एंट्री करनी है। जब भी मार्केट यहाँ पे आती है, आपने यहाँ पे एंट्री करनी है। आपके दो स्टॉप लॉस हैं। एक तो बिल्कुल इसके लो है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख लें। नहीं तो जो सेफेस्ट जोन है वो ये वाला है आपका ऑर्डर, जो स्टॉप लॉस होगा। तो ये कितने आर की ट्रेड बनती है मेरा, अगर मैं रखता हूँ ये सेफेस्ट, मुझे लगता है तो ये 5 आर की बनती है। तो हमारा फर्स्ट टीपी है, सेकेंड टीपी हमारा ये रहेगा, ये लिक्विडेशन, और थर्ड टीपी हमारा आप जहाँ पे ले जाए। और मेरा जो है, मैंने जो आपको रूल बताया हुआ है वो ये है कि फर्स्ट टीपी पे मैं 70% एग्जिट हो जाता हूँ, सेकेंड टीपी पे मैं 20% एग्जिट हो जाता हूँ, और 10 जो है वो मैं ट्रेलिंग में चलता हूँ। ये ज़्यादातर अगर मुझे कोई कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये अब रिवर्सल होगा अच्छा खासा, तो फिर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही चलता हूँ, लेके अपने ट्रेड्स को। वो इंशाल्लाह उसके मैं आपको ना जल्दी वीडियो भी अपलोड करूँगा उस बारे में। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं जो मैं समझाने की आपको कह रहा था, कोशिश करूँगा। ये 1 आवर में कर लेते हैं हम। हाँ, ये वाली एग्जांपल मैंने इसलिए मार्क करके रखी हुई है क्योंकि जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है ना यहाँ पे, ये आपने कंफर्मेशन करनी है हायर टाइम फ्रेम पे, QMR वैलिड है या नहीं है, तो वो यहाँ पे आपको अच्छी कंफर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, वहीं पे हमने स्पोर्ट देखी। स्पोर्ट देखने के बाद हमने देखा कि ये मार्केट इस लेवल पे पहुंची हुई है।
तो जैसे ही उस लेवल पे पहुंची, तो हमने यहाँ पे अब देखना है कि हमारा हायर कौन सा बन रहा है, लो कौन सा बन रहा है। तो ये हमारा है हाई, हमारा बना लो, हमारा बना हायर हाई, ये हमारा बना लो, हो गया। अब हमारी एंट्री एंट्री कहाँ पे बनती है, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कंफर्मेशन हायर टाइम फ्रेम में। तो वो लाजमी है हमेशा जब भी हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये देखें मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि मेरी एंट्री फील्ड नहीं हुई यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा, अपना टाइम फ्रेम बदलूँगा, 1 आवर है, 15 मिनट्स है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप रिमाइंडर लिया है। अगर मैं देखता हूँ M15 में बन रहा है QMR, फिर मैं जाता हूँ M30 पे, सेम वही बन रहा है QMR, फिर मैं जाता हूँ H1H पे, वही सेम QMR, फिर मैं कंफर्मेशन के लिए और हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 4H, फिर देखता हूँ कि मुझे मिलती है कंफर्मेशन। हो गया। तो यहाँ पे H1 पे अगर आप जाएंगे, आप M15 पे जाएंगे, आप जिस पे भी जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ QMR नज़र आ रहा होगा। कंफर्मेशन के लिए आपको हमेशा H4 या H2 या इस तरह किसी पैटर्न में जाना पड़ेगा। एक मिनट, H4 में हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पे ठीक है, फोटो पर कर देता हूँ। ये देखा, ये हमारा यहाँ पे है जोन, ये जोन नीचे आ गया हमारी कंफर्मेशन के लिए। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ से शॉर्ट करना है इस जगह से, और आपका मर्जी है आपने जहाँ पे। और अब अगर ये बेरिश कैंडल बन रही है एंगल्फिंग, तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं, बिल्कुल इसकी बॉडी के ऊपर स्टॉप लॉस। और अगर आप थोड़ा रिस्की प्ले करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर भी रख सकते हैं, और आपका पहला टीपी यही होगा, ये वाला लो। और सेकंड जो है, जो प्रीवियस हम देखेंगे हमें कोई मिल रही है, तो हमारी वो होगी ये वाला एरिया, या जो भी हमारा मतलब प्रीवियस स्पोर्ट होगी, तो हम वो पे हम अपना टीपी रखेंगे। तो इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छी है। अब दो तरीके के स्टॉप लॉस है, एक मैंने बता दिया है, मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ, अगर मुझे हाई कंफर्मेशन हो, बहुत हाई, तो फिर मैं स्टॉप लॉस, अगर इसने ये लिक्विडिटी हंट कर ली होती इसकी, ये जो कैंडल नजर आ रही है, अगर इस कैंडल की इसने लिक्विडिटी हंट कर ली होती, तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस यहीं पर रखता, यहाँ पे जो है। इसने लिक्विडिटी हंट नहीं की इसकी, तो मैं थोड़ा सेफ साइड चलता, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेता। तो हो सकता है कि दोबारा ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने आए, या कुछ भी हो सकता है, या मेरे स्टॉप लॉस भी हंट हो सकता है, ले सकती है मार्केट। लेकिन इस सेटअप की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर आप, मैंने आपको वहाँ पीछे भी बताया हुआ है कि अगर आप को प्रीवियसली, अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था, कहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने देखा है, तो यहाँ पे हमें इनगल्फिंग कैंडल मिल रही है, वो मैंने आपको एक टीपी देनी है, वो टीपी आपको नजर आएगी, इनवैलिड चार्ट पैटर्न दिखाने हैं। तो यहाँ पे जो आप जोन लेंगे ना, वो जोन आपका ऐसा समझ लें कि वो बाइंग जोन मिटिगेटेड ना हो, ये आपने पहले रखना है याद, मिटिगेटेड एरिया ना हो, ये मिटिगेटेड एरिया नहीं है। अगर ये कैंडल कोई इसके अंदर क्लोज हो जाती, तो ये मिटिगेटेड एरिया होता, तो ये मिटिगेटेड एरिया ना हो। उसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है, तो आप वहाँ पे ट्रेड लाजमी लें, और मेरे यहाँ इस ट्रेड में स्टॉप लॉस यही था, और मेरे दोनों टारगेट हिट हुए थे, और मैं ट्रेड से बाहर हो गया था। और आपने भी इसी तरह ट्रेड लेनी है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ इनवैलिड चार्ट पैटर्न्स कौन से हैं जिन पे हमने बिल्कुल अपने अवॉइड करना है। ये कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं जब भी ये चार्ट पैटर्न मार्केट में बने, क्योंकि ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, तो ये है वेरी फार अवे, शोल्डर्स जो है वो वेरी फार अवे है इस चीज़ से। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना।
यहाँ पे जो शोल्डर है वेरी क्लोज है, इस चीज़ से अवॉइड करना। ये हायर बना, ये लो बना, ये हमारा हायर हाई बना। ये वेरी हाई है जो शोल्डर है इसका, ये शोल्डर है, शोल्डर लिखा हुआ है, शोल्डर है। और ये वेरी हाई है। और इसी तरह ये शोल्डर जो है वो बहुत स्मॉल है। और जो इसका लो है वो बहुत डाउन साइड पे है, यहाँ पे लो बनता है। तो ये हाई बना, ये लो बना, ये इसका हायर हाई बना, ये हायर लोअर लो बना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने देखना है। और ये लोअर लो जो है वो बहुत लॉन्ग है इसका, बहुत सफ़र करना पड़ रहा है इस चीज़ को, तो इस चीज़ से भी अवॉइड करना है। और हाई हाई जो है वो बहुत लो है, ये ट्रेड भी हमने नहीं लेनी है। और स्टोरीज जहाँ पे बहुत स्टोरीज बन रही हो उस चीज़ को भी, क्योंकि ये जो ब्रेक होना चाहिए ना, वो एकदम से ब्रेक होना चाहिए। वहाँ पे बन रही हो जैसे इंगल्फिंग कैंडल बन रही हो, कुल चार्ट पैटर्न बन रहा हो, ब्लैक रोज बन रहे हो थ्री, या उसमें डबल मार्बोजो बन रहा हो, तो वो चीज़ में लाजमी देखनी है वहाँ पे। और जैसे ये भी बिल्कुल इनवैलिड पैटर्न है। तो ये पैटर्न्स अगर इसमें बनते हैं तो आपने उसमें ट्रेड नहीं लेनी है, कि मैं आपको पहले बता दूं। और एंड पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने सिंपली इसको याद रखना है। जब भी आपने ट्रेड लेनी है, ये रोल एक आपने याद रख लेना है, आपका स्टॉप लॉस कभी नहीं लगेगा। चलें, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। अगर थोड़ी सी मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली ये काम ज़रूर कर दें। तब तक ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट।